हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। एचबीएससी के एक और नया और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी भाइयों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एसी और एचबीएससी का जो इंटरव्यू होता है उसमें कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है और उसका आंसर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एसी एंड एचबीएससी टॉप इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर। अगर वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन कॉल पे कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाइयों को मिल सके। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। एसी में एयर फिल्टर को नहीं लगाएंगे तो क्या होगा। एसी में जो कूलिंग कॉइल के सामने एयर फिल्टर लगा होता है उसको नहीं लगाएंगे तो क्या होगा। आंसर देख लेते हैं। एयर फिल्टर नहीं लगाने से क्या होगा। एसी में एयर फिल्टर को नहीं लगाएंगे फिर भी एसी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एसी रूम को अच्छा से कूल करेगा लेकिन कूलिंग कॉइल बहुत जल्दी जल्दी गंदा होगा और कूलिंग कॉइल गंदा होने की वजह से एसी रूम को कूलिंग सही तरीका से नहीं कर पाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पैकेज एसी कितने टन तक का आता है। जो आपका पैकेज एसी होता है वो कितने टन तक का आता है। आंसर देख लेते हैं। पैकेज एसी मैक्सिमम 40 टन तक आता है। जो पैकेज एसी होता है वो मैक्सिमम 40 टन तक आता है। पैकेज एसी क्या है, तो पैकेज एसी ऐसा एसी है जिसका सारा सामान एक ही बॉक्स में रहता है और डक्ट के माध्यम से रूम में ठंडा हवा का सप्लाई किया जाता है। पैकेज एसी को छत पे या जमीन पे लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। R32 गैस का डिस्चार्ज प्रेशर कितना होता है। R32 जो गैस होता है उसका डिस्चार्ज प्रेशर कितना होता है। आंसर देख लेते हैं। R32 गैस का डिस्चार्ज प्रेशर 450 psi होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉपर पाइप में स्वेजिंग क्यों बनाया जाता है। जो कॉपर पाइप में स्वेजिंग बनाया जाता है वो क्यों बनाया जाता है, अब वो देख लेते हैं। जब दो सेम साइज का कॉपर पाइप रहता है उसको आपस में जोड़ना होता है तो एक कॉपर पाइप में स्वेजिंग बनाकर ब्रेजिंग करा जाता है। बेसिकली जब दो सेम साइज का कॉपर पाइप रहता है उसको आपस में जोड़ने के लिए स्वेजिंग बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। R134 गैस कौन सा एसी में यूज होता है। आंसर देख लेते हैं। R134A गैस का यूज केवल वाटर कूल चिलर एसी में किया जाता है। जो R134A गैस है उसका यूज केवल वाटर कूल चिलर एसी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फिल्टर ड्रायर का यूज एसी में क्यों किया जाता है। जो एसी में फिल्टर ड्रायर लगा होता है लिक्विड लाइन में उसको क्यों यूज किया जाता है, उसको एसी में यूज करने का क्या पर्पस होता है। फिल्टर ड्रायर का यूज रेफ्रिजरेंट में मौजूद नमी को सोखने के लिए और रेफ्रिजरेंट में मौजूद यहाँ पे को लिखना चाहिए, जो लिखा गया है यहाँ पे को कर लीजिएगा लोग, और रेफ्रिजरेंट में मौजूद अशुद्धियों को छानने के लिए किया जाता है। फिल्टर ड्रायर का यूज जो रेफ्रिजरेंट रहता है ना उसमें नमी आ जाता है कभी कभी, उस नमी को सोखने के लिए और रेफ्रिजरेंट में जो भी अशुद्धियां हो मतलब डस्ट पार्टिकल हो उसको सोखने के लिए फिल्टर ड्रायर का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रेफ्रिजरेंट क्या होता है। अब ये रेफ्रिजरेंट क्या है इसको देख लेते हैं। एसी में जो गैस रहता है उसी को रेफ्रिजरेंट बोला जाता है। एसी में जो गैस भरा जाता है वही गैस को रेफ्रिजरेंट बोला जाता है। रेफ्रिजरेंट अलग अलग नाम से आता है, जैसे R22 हो गया, R32 हो गया, R407C हो गया, R410A गैस हो गया, उसी गैस को रेफ्रिजरेंट बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रोटरी कंप्रेसर कौन सा एसी में यूज होता है। आंसर देख लेते हैं। रोटरी कंप्रेसर का यूज केवल विंडो और मिनी स्प्लिट एसी में किया जाता है। जो आपका रोटरी कंप्रेसर होता है ना उसका यूज केवल विंडो और मिनी स्प्लिट एसी में किया जाता है, मतलब केवल डोमेस्टिक एसी में रोटरी कंप्रेसर का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एसी में डिजिटल क्लैंप मीटर से क्या चेक किया जाता है। जो डिजिटल क्लैंप मीटर होता है उससे एसी में क्या चेक किया जाता है। आंसर देख लेते हैं। एसी में डिजिटल क्लैंप मीटर से शॉर्ट, रेजिस्टेंस, वोल्टेज, एम्पियर और कंटिन्यूटी चेक किया जाता है। जो आपका डिजिटल क्लैंप मीटर होता है उससे एसी में शॉर्ट को चेक किया जाता है, रेजिस्टेंस चेक किया जाता है, वोल्टेज, एम्पियर और कंटिन्यूटी को भी चेक किया जाता है।
तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन कॉल पे कर ले, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाइयों को मिल सके। और वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें।